पास वो शब्द ही नहीं होते जो इन लोगों को डिस्क्राइब कर सके, इसलिए कि कौन रखेगा कि किताब में पढ़ा हुआ है, डिक्शनरी में पढ़ा हुआ है शब्द और 100 साल के बाद इस्तेमाल हुआ। तो हमारे पास शब्द ऐसे लोगों के लिए नहीं होते हैं। जाकिर साहब के बारे में क्या कहें? वो एक ऐसा इंसान था जिसका अपने आर्ट से मोहब्बत कमी नहीं हुई। वो जब बजाते थे तो आपको अच्छा लगता था, अच्छी बात है, आपसे उनका एक अजीब तरह कनेक्ट था। ये करिश्मा क्या होता है, किसी आर्टिस्ट में होता है, किसी पेंटर में होता है, किसी पोएट में होता है, किसी सिंगर में होता है, किसी म्यूजिशियन में होता है। वो करिश्मा क्या है अगर आपको मालूम हो जाए तो करिश्मा ही नहीं रहे। वो एक जादू है जो उनमें था, उनका कनेक्ट लिसनर से, ऑडियंस से। लेकिन एक बात कमाल की ये है कि वो ऐसे बजाते थे कि जैसे ये पहली बार मौका मिला है लोगों के सामने बजाने का। ये मोहब्बत जो अपने काम से थी, ये शौक जो अपने काम का था, वो भव्य होता था। एक अजीब सुनने वाले का और जाकिर साहब का एक रिश्ता था। मुझे लगता है दुनिया में 3 तरह के कलाकार होते हैं। कलाकार और उसके साथ जो इंसान है उसके अंदर, ये बहुत करीब रहते हैं, दूसरे से अलग थोड़ी होते हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो कलाकार तो मामूली होते हैं, आदमी बड़ा होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो कलाकार तो बड़ा होता है, आदमी छोटा होता है। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो कलाकार भी बड़ा होता है और आदमी भी बड़ा होता है। ये जो बड़ा आदमी है और मामूली टैलेंट है, वो अपने बड़े होने से, अपने स्वभाव से, अपने तौर तरीके से, अपने पब्लिक रिलेशन से अपने आप को बड़ा बना लेता है। लेकिन ये जब तक जिंदा है आदमी तब तक कलाकार है, जब वो मर गया तो उसकी कला भी चली जाती है। कोई बड़े टैलेंट का आदमी होता है, आदमी छोटा है, तो उसे अपने फन को नीचे घसीट के लाता है वो। अब अगर कला में बहुत दम है तो थोड़ा बहुत ऊपर चली जाए। लेकिन असल लोग वो होते हैं जो कलाकार भी बड़े हों और इंसान भी बड़े हों। आज एक ऐसे आदमी का जीवित दिमाग है, आज जन्मदिन है, जो कि कलाकार भी बड़ा था और आदमी बड़ा था। उसका नाम था गालिब। आज उसका जन्मदिन है और आज हम जिस कलाकार के बारे में बात करने आए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा आदमी था और बहुत बड़ा कलाकार था। एक मुझे किस्मत से कई मौके मिले हैं उनके साथ काम करने के। एक हमारी दोस्त दुर्गा जसराज ने प्रोग्राम बनाया था जिसका नाम था तिरंगा। उसके लिए मैंने 5 कविताएं लिखी थी। एक नारंगी रंग पे, एक सफेद रंग पे, एक हरे रंग पे, एक जो हमारे नेशनल फ्लैग में चक्र है उस पे, और एक फिर जैसे जुगलबंदी सारे रंगों की होती, वो उस तरह से साथ में। ये हर साथ पे, हर रंग पे पंडित जसराज गाते थे नारंगी में जब पोएम पढ़ता था। उसके बाद जब मैं वाइल्ड पे पोएम पढ़ता था तो पंडित शिव कुमार या तो सरोद बजाते थे या कभी हमारे हरि प्रसाद चौरसिया जी उसमें लूट से पोएम को इंटरप्रेट करते थे। फिर श्रीनिवास थे, वो अपने साथ पे बजाते थे, और फिर जाकिर साहब चक्र पे बजाते थे। मैं आपसे ये एक कोई पोइटिक बात कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं या डायलॉग नहीं बता रहा हूं। जाकिर साहब जब तबला बजाते थे तो आपको हिंदुस्तान के नेशनल फ्लैग का चक्र सामने दिखाई देता। आप उस चक्र को देख सकते हो, वो चक्र घूम रहा दिखाई देता। चक्र जिसका ना आरंभ है ना कोई अंत है, चक्र सम्राट है, चक्र सावंत है।
जहां खत्म होती थी वो, और वाकई आपको दिखता था कि इसका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत है, घूम रहा है चक्कर गया छतों का इंसान। और उसके बाद एक मैंने उनके साथ फिल्म भी की है जिसमें उन्होंने एक्टिंग भी की है। कैसे गीत बनाते थे, वहीं हम सामने बैठ के 2 मिनट में वहीं उन्होंने बना दिया। इतनी आसानी से सरलता से काम होता था। ये और एक हम मास्टर होते हैं इस तरह से कर सकते हैं। अजीब अजीब बातें आज जहन में आती है। बात लुई बैंक साहब ने जो कही बहुत अच्छी बात थी कि किस तरह एक आदमी जिसकी जड़ें हिंदुस्तानी संगीत में इतनी गहरी है, वो कैसे जैज को भी छू लेता है, इंटरनेशनल म्यूजिक को, वेस्टर्न क्लासिकल को भी छू लेता है। मुझे एक सिमली सी जहन में आती है। आपने बच्चों को देखा है कि वो एक डोरी में कंकर बांधते हैं और उसे अपने सर के ऊपर घुमाना शुरू करते हैं। धीरे धीरे उस डोरी को छोड़ते जाते हैं, धीरे धीरे ऊपर का चक्कर बड़ा होता रहता है। ये डोरी पत्थर को रोक रही है। ये पत्थर कंकर जो है ये दूर जाना चाहता है। अगर आप ये डोरी तोड़ देंगे तो पत्थर भी गिर जाएगा। अगर आप पत्थर निकाल देंगे तो डोरी इतनी दूर नहीं जा पाएगी। ये डोरी ट्रेडिशन है, ये पत्थर रिवोल्ट है। ये तनाव जो है और जो होना चाहिए, क्या हमारा नहीं है लेकिन है, ये तनाव जो है नई कला पैदा करता है। जाकिर साहब ट्रेडिशन से बंधे हुए थे, लेकिन उन्होंने डोरी में एक कंकर भी बांध दिया था। इसलिए ये ट्रेडिशन, ये डोरी के कंकर की वजह से ये ट्रेडिशन जो है पूरी दुनिया में फैल गई। ये डोरी बहुत दूर तक गई इस कंकर की। क्या कहें, कोई ये आजकल तो 73 तो कोई एज बची नहीं है, और 73 तो आज वो है जो कभी 50 होती थी, लेकिन बाहर वो नहीं रहे। लेकिन आपको इतना यकीन दिलाता हूं कि उनकी याद, उनका काम हमेशा रहेगा। ये वक्त बड़ी अजीब चीज है। कभी कभी इत्तेफाक से किसी वजह से कोई आदमी मशहूर भी हो जाता है, पॉपुलर भी हो जाता है, दुनिया उसे मानने भी लगती है। लेकिन अगर उसका टैलेंट ऑर्डिनरी है तो वक्त बड़ा जालिम है, उसे धीरे धीरे खत्म कर देता है, उसकी याद को मिटा देता है। और अगर जेन्युइन टैलेंट है, सचमुच बड़ा आदमी है, तो वक्त के साथ बड़ा होता ही चला जाता है। जाकिर साहब वक्त के साथ बड़े ही होते जाएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है। ये कहते हैं एंड ऑफ एन एरा, मैं नहीं कहना चाहता था, he was the pioneer of an era, कोई शक नहीं। वो अपने बुजुर्गों की बहुत इज्जत करते थे। मैंने देखा ये कुछ संस्कार हमारे मुल्क के हैं, देश के हैं, जो सदियों पुराने हैं, वो सिमट के अब सिर्फ संगीत की दुनिया में रह गए हैं। मैंने तो संगीत की दुनिया से बाहर इस तरह से सच्चे दिल से अपने बड़ों को पैर छूते हुए लोगों को जरा कम ही देखा है, मगर वो संगीत की दुनिया में अभी वो संस्कार मौजूद है। जाकिर साहब जो खुद कितने बड़े आइकॉन थे, मैंने उन्हें देखा है कि जब वो अपने बड़ों की बात करते थे, अपने सीनियर्स की बात करते थे, तो किस तरह से करते थे। उनसे मिलते थे, उनके सामने जाते थे तो किस तरह करते थे। कहीं बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि आई एम हायर देन शेक्सपियर बिकॉज आई एम सिटिंग ऑन हिज शोल्डर्स। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन सच ये है कि जाकिर साहब अपने बुजुर्गों के कंधों पर बैठे हुए थे।
कितनी यादें, कितनी बातें जहन में है, लेकिन क्या क्या आदमी कहे। कहीं मैंने उनसे पूछा था, एक बहुत लंबा इत्तेफाक थे, अब वो आ गया है बरसों के बाद, मैं भी भूल गया था। एक इंटरव्यू मैंने उनका किया था जी के लिए, एक गुफ्तगू नाम के प्रोग्राम में। तो मैंने उनसे पूछा था कि ये घराने क्या होते हैं। तो कहने भाई देखिए, एक आदमी कोई उस्ताद होता है, गुरु होता है, फिर उसके कुछ शागिर्द हो जाते हैं और वो उससे सीखते हैं, तो वो धीरे धीरे घराना बन जाता है। और हमारे यहाँ घराने हैं अलग, और अपना अपना जो उस्ताद का स्टाइल है वो ये सीख के बजाते हैं। मैंने एक दफा इत्तेफाक से शिव जी से इस बात का जिक्र किया, तो शिव जी कहने वो सही कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपको एक बात नहीं बताई होगी कि जाकिर एक ऐसा तबला नवाज है जो जितने घराने हैं उन सब घरानों का जो स्टाइल है वो बेहतरीन बजा सकता है। एक, और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि हर घराने का हर तबला बजाने वाला अब जाकिर बनना चाहता है। तो ऐसे आदमी के बारे में ये सोचे कि उसकी याद को हम संभाल के रखेंगे, अरे उसकी याद हमें संभाल के रखेगी। सच ये है कि जाकिर साहब अपने पीछे एक बहुत बड़ा घराना छोड़ गए, और मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ वक्त के साथ ये घराना बड़े से बड़ा होता ही जाएगा। शुक्रिया।